अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त हारने वाली पार्टियां बार बार जो है मुफ्ती साहब की इस बात को दोहरा रही हैं कि अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ा गया और उनकी ही पार्टी वाले ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, और इस तरह के छछन के ज़रिए वो ये साबित करना चाहते हैं कि बुराई उनकी ही पार्टी के लोगों की आज सामने आ रही है, जबकि सारा शहर जानता है कि ये साजिशें और छछन यही लोग कर रहे हैं और ख़ुद ही इस ताल्लुक़ से पहवारे रहकर एक दूसरे को भौंकने पर लगा करके हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उन्हें अच्छी तरह से ये बात समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान की बुराई बता करके ये कहे कि देखो तुम मुसलमानों में ऐसी ऐसी बुराइयां हैं और इसके बाद तुम अपना मज़हब तब्दील करके हमारे धर्म में आ जाओ, चाहे फिर वो हिंदू हो या सिख हो या जैन हो या ईसाई हो या यहूदी हो, तो क्या कोई मुसलमान अपना धर्म तब्दील करके उसमें जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसी तरह से ये हारने वाली पार्टियां अगर ये कहें कि ऐसी ऐसी साजिशें हो रही है, ऐसी ऐसी बुराइयां हो रही हैं, फलाना है ढिमाका है, तो ये साजिशों के ज़रिए जो कोशिशें की जा रही है कि बुराई और अच्छाई में जो है बुराई आपकी तरफ निकल रही है, इसकी हकीकत सारा शहर अच्छी तरह से जानता है कि अच्छे तो अच्छे ही रहेंगे। अब आते हैं इनकी बुराइयों की तरफ कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने ये क्यों कहा कि ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का है, इनके अंदर बुराई क्या है। शुरू से लेकर आज तक 35 साल का पूरा अरसा गुजर चुका है। आप देखेंगे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही की है। हालांकि इसके अलावा आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर का जायज़ा ले लें, वहाँ पर जो गुंडों की सियासत होती है, जिनकी बिना पर गुंडों को वोट दिया जाता है और वो जीत कर आते हैं, उनकी अच्छाई ये होती है कि वो कुछ हराम का खाते तो ज़रूर हैं पर साथ ही साथ तामीरी काम भी करते हैं। और वहाँ की आवाम सीना ठोक कर यह कहती है कि ये खुद खाते हैं पर शहर का काम करके खाते हैं, यानी ऐसा नहीं कि पूरा 100% खाते हैं। पर हमारे शहर में जो गुंडों की सियासत है, जो हारने वाली पार्टियों की सियासत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बुराई की सियासत है। यानी वोट सिर्फ़ और सिर्फ डरा धमका करके या लालच दे करके वोट हासिल करते हैं और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां फैलाते हैं। शहर में नशे को फ़रोग देते हैं, चोरी चकारी सट्टे जुआ वगैरह को फ़रोग देते हैं, 2 नंबरी कामों को फ़रोग देते हैं और शहर की चीज़ों को बेच करके खा जाते हैं। मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं और उसके बाद काम कागज़ पर ही रहता है और पूरा का पूरा खा जाते हैं। पूरी तरह से बुराई का ही उनका इलेक्शन होता है और मुफ्ती साहब ने ये बात 100% सही कही थी। और इस ताल्लुक़ से वो चाहे कितने भी झूठ गढ़ ले, कितनी भी साजिशें कर ले, पहले होता ये था कि वो गुंडों के ज़रिए शहर को डराने की कोशिश करते थे। अब जब उनको ये समझ में आ चुका है कि शहर की आवाम गुंडों से रत्ती बराबर भी डरेगी नहीं, 2 नंबरी लोगों से इत्तू सा भी डरने वाली नहीं है, तो अब उनकी फट के 4 हो गई है। और अब वो ये चाहते हैं कि पुलिस वालों के ज़रिए उन्हें डराया जाए या फिर उनकी इज्जतें नीलाम करके उन्हें डराया जाए, दबाया जाए, धमकाया जाए, जो उनसे नहीं हो पा रहा है। और ये उनकी नाकामी का एक पूरा सबूत है कि 35 साल से जिस डगर पर वो जा रहे थे, आज वो नाकाम हो गए हैं और अब दूसरे छचन करने शुरू कर दिए हैं और उसमें भी वो पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। शहर की आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, तभी पूरे हिंदुस्तान में वाहिद हमारा एक शहर है जहाँ से एक मुफ्ती मिंबर व मेहराब से निकलकर सियासी मैदान में अपनी ताकत का, अपनी शुजाअत का, अपनी बहादुरी का, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाता है और असम्बली में अल्लाह का नाम ले करके अपनी स्पीच को शुरू करता है और शहर की बात को रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली में स्पीकर उनकी बातों को रखता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि तालीमी मैदान के ताल्लुक से जो घोटाले हुए हैं, उनकी एक स्पीच ने पूरे असम्बली को हिला कर रख दिया और जिसका असर आज शहर में दिख रहा है। शहर के तालीमी मैदान में किए गए घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो बीजेपी हो या दादा भुसे साहब हो या कोई भी हो, हर किसी को उनकी एक जुमले पर कार्रवाई करनी पड़ रही है और सारे घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमारे शहर का एक उलमाए दीन असम्बली में आवाज़ उठा रहा है, वरना आज तक असम्बली में यही होता था कि गुंडे और 2 नंबरी लोग और इसी तरह के और लोग वहाँ पर पहुँचते थे। पर हमारे मालेगांव शहर को अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया है। इतनी ज़्यादा साजिशें होने के बाद फ़िरका परस्तों ने कई 100 करोड़ हारने वाली पार्टियों को दिए थे और ये खामखा ही नहीं दिए थे। आपको समझना चाहिए कि ये पैसे इसलिए नहीं दिए गए कि आप जीत कर आएँ। इसमें फ़िरका परस्तों का क्या फ़ायदा होगा?
आज जैसे शहर के लोगों को लगता है कि हारने वाली पार्टी अपनी हार का इंतकाम ले रही है, जबकि सच ये है कि फ़िरका परस्तों ने उन्हें इस ताल्लुक से पैसे दिए थे और अगर वो जीत कर आ जाते तो वो शहर में फ़िरका वारियत को गर्म करते, मुसलमानों का नुकसान करते और शहर का नाम बदनाम करते। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पर हमलों के ताल्लुक से झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, उस वक्त उद्धव ठाकरे ने एक बात कही थी कि बीजेपी वाले जो है ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है, ऐसा कर लिया है, वैसा कर लिया है, इनसे भिवंडी और पाकिस्तान मालेगांव तो संभाला नहीं जा रहा है, ये पाकिस्तान को क्या संभालेंगे। यानी कहीं ना कहीं शहर के ऐवानों ने, फ़िरका परस्तों ने मालेगांव और भिवंडी को टारगेट बनाया हुआ है कि किसी तरह से मालेगांव और भिवंडी को छोटा पाकिस्तान साबित करके वहाँ पर आतंक के नाम पर शहर को बदनाम करके उनकी बुनियाद पर महाराष्ट्र में वोट हासिल करी जाए। और इसी का एक सिलसिला ये था कि उन्होंने हारने वाली पार्टियों को पैसे दिए थे ताकि वो जब जीत कर आएँ तो शहर में ऐसे ऐसे मौज़ूआत को उठाया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर पिछली मरतबा औरंगज़ेब के मौजू को उठा करके माहौल को गरमाने की कोशिश की गई और उसके बाद SIT टीम के ज़रिए फ़िरका परस्तों ने कोशिश की कि किसी तरह से मालेगांव के लोगों को ये साबित किया जा सके कि यहाँ पर बर्मा, रोहिंग्या से आतंकवादी वगैरह आते हैं। और इसके बाद एक कोशिशें की ही जा रही हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर करम है कि उन्होंने हमें सही वक्त पर आंखें खोलने की तौफीक दी और हज़ारों साजिशों के बावजूद हमारा शहर मुफ्ती साहब के हाथों जीत और फतेह का हमकिनार हुआ और अच्छाई और बुराई के इस इलेक्शन में अच्छाई की फतह हुई। मैं ये चाहूँगा कि आगे भी शहर की आवाम एकजुट होकर के शहर को, अच्छाई को जिताए और ये जो जितने भी छछन किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो कानूनी तौर से हों या जितना भी दूसरे लोगों को बदनाम किया जा रहा है, चाहे फिर वो शफीक राना के ताल्लुक से हो या फिर यूसुफ इलियास के ताल्लुक से हो या आगे चलकर और भी इनकी जो साजिशें हुई, इनमें वो चाहे किसी को भी फंसाने की कोशिश करें, चाहे कुछ भी कर लें, हो सकता है इसमें एक नाम मेरा भी हो। आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमें हमेशा ही मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का साथ देना होगा ताकि हमारा शहर बुराइयों से पाक हो सके, फ़िरका परस्तों की साजिशें नाकाम हो सके। वरना याद रखिए, फ़िरका परस्तों ने मालेगांव को टारगेट बनाया हुआ है आतंकवादी साबित करने पर, जो वो इसी सूरत में कर पाएंगे जब उनके जो दल्ले हैं, ऐसे कुत्ते जो उनके बोलने पर भौंकते हैं, वो जीत कर आ सके। और शहर को चाहिए कि ऐसे लोगों को इसी तरह से मुसलसल हार का सामना होता रहे। याद रखिए, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हक़ में, उम्मत के हक़ में जो दुआ की थी वो ये थी कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी उम्मत को कभी भी गैर कौमों के हाथों जलील और रुसवा ना करना। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी की इस दुआ को कबूल कर लिया है। और हमें चाहिए कि हम गैर कौमों के से डरना बंद करें। हम जब तक एक रहेंगे, जब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जहां हमने इन फ़िरका परस्त ताकतों और उनके दलालों के आगे डरना, झुकना या लालच के मारे उनसे पैसे लेकर के उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमारे हक़ में बुरा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो में आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।